अरे सोनुआ रुक जाओ, देखो बस इतना ही बचा है, वरना देखो चिड़िया के पेट में चला जाएगा। आजा 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 आजा। हाँ इलो शाबाश। अरे पिंटू तुम आ गए बेटा। पंडित जी ने क्या कहा? माँ, पंडित जी साफ मना कर दी। बबलू भैया और पिंकी का 5 गुण भी नहीं मिल रहा। अगर ये शादी हो गई ना तो ये समझ लो सर्वनाश निश्चित है। इसका मतलब ये शादी हमारे परिवार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ माँ, पंडित जी कह रहे थे ये शादी नहीं हो सकती। बाकी इस परिवार का ख्याल रखते हुए फैसला आपको करना है। नहीं नहीं, हम ये शादी नहीं होने देंगे, ये ठीक नहीं। इस घर में और अनर्थ नहीं होगा। बस हम तो इस घर में सुख शांति चाहते हैं और कुछ नहीं। माँ, आप परेशान काहे हो रही? नहीं नहीं पिंटू, अच्छा किए जो पंडित जी को कुंडली दिखा लाए, वरना ना जाने का अनर्थ हो जाता। माँ, ये तो शुक्र है हमको सही समय पे सब कुछ पता चल गया, वरना देरी हो जाता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। अब तो बबलू से बात करना होगा। पिंकी और बबलू का शादी नहीं होना चाहिए। हाँ माँ, आप बबलू भैया से बात कीजिए। तो इस सारा कारस्तानी कृष्णा करवा रही है पिंटू सिंह से। हाँ चाचा जी बोलिए, क्या बात है? वो जो तुम्हारी चहेती बहन है ना कृष्णा, वो पूरा कोशिश में है कि तुम्हारा शादी बबलू सिंह से ना हो। अब हमारे घर की बहू बनना तुम्हारे लिए बड़का चुनौती बन गया है बिटिया। अरे चलाओ अपने समझदारी का तीर और कर दो कृष्णा के विचारों का वध, और खोल लो हमारे घर का दरवाजा अपने लिए। चाचा जी ये शादी तो होकर रहेगा, चाहे कृष्णा कितना भी कोशिश काहे ना कर ले। कोयला खदान को हम कभी जीतने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। अरे वाह टुनटुन सिंह, हमरा तीर तो एकदम निशाने पर लग गया। कृष्णा पर काबू रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पिंकी के पंख को इतना हवा दो कि वो घिरनी बनकर कृष्णा के पीछे लगी रहे। अरे गजब। चलो, एक बात तो बहुत अच्छा हुआ कि कुंडली का योग ही नहीं मिला। कैसा मिलता कुंडली? वो मॉडर्न वीडियो का रंग ढंग नहीं देखी का तुम? बाप रे बाप, कहाँ बबलू सर इतना सीधा आदमी और कहाँ ये जलेबिया मोड़। पिंकी दीदी से शादी करने से अच्छा है कि बबलू सर कुआं में कूद जाए। सोनू तुम हार गए। पापा दूसरी बार खेले हम, इस बार हम ही जीतेंगे। यहाँ तुम हमेशा हारते हो, इस बार भी हारोगे। नहीं, इस बार हम हारेंगे नहीं।
दादाजी पापा हमको सारी गेम में हरा रहे हैं। जब नहीं आएगी तभी हम दोनों मिलके पापा को हराएंगे। भगवान करे तुम्हारी नई मम्मी जल्द से जल्द आए बेटा। हमको तो डर लगता है कि कहीं हम सबका ही सपना टूट ना जाए। आखिर बात क्या है बाबूजी? सुनो बेटवा, बाहर जाके खेलो तो जा। हद हो गया है, हद हो गया है अब तो। जिसको देखो अपना मनमानी करने पर तुला है। बड़ा छोटा का तो कोई लिहाजा ही नहीं रह गया है अब। आप ऐसे काहे भड़क रहे हैं बाबूजी? अरे भड़कना तो छोड़िए, अपना माथा फोड़ लेने का मन कर रहा है मास्टर। शुक्र मनाइए कि हम किसी तरह अपने आप को रोके हुए हैं, नहीं तो अब तक तो एक गाल के नीचे देते पिंटू सिंह को। काहे? ऐसा क्या कर दिया पिंटू? अरे बहुत होशियारी दिखाने लग गया है। जब देखो तब वो लड़की के पीछे पीछे घूमता रहता है, जैसे अपना तो कोई वजूदा ही नहीं रह गया उसका। ये जो कुछ हुआ है ना, ये सही नहीं हुआ है मास्टर। हम सही तो कह रहे हैं। वो पिंकी दीदी के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा दादी अम्मा बस भी करो। अच्छा हुआ वो पिंकी दीदी की बबलू सर के साथ शादी नहीं होगी और बबलू सर बच जाएंगे। कुंडली नहीं मिला तो शादी तो नहीं होगा। और इससे हमको एक बात का खुशी है कि बबलू सर और घर वाले पिंकी का फेरा में फंसने से बच गए। क्या मतलब? तो मास्टर आप बोले थे ना कि आप कुंडली वुंडली में विश्वास नहीं करते हैं। हाँ तो आपका जो फाड़ा हुआ कुंडली था वो आपके चहेते भाई पिंटू सिंह उठा के पंडित जी के पास ले गए। क्या? जी हाँ, कृष्णा के साथ जाके पंडित जी के पास आपका और पिंकी का कुंडली मिलवाया है। कुंडली इतना ही नहीं, वो पंडित तो बोल दिया है कि आपका और पिंकी का तो कोई मेल ही नहीं है। ठीक है चलो, जो भी बात था पहले आपसे और हमसे बताना चाहिए था ना। साहब ज्यादा सीधा जाके गंगा देवी को बता दिए। तो आप तो जानते हैं कि इस सब बात का वहम कितना जल्दी बैठ जाता है गंगा देवी के दिमाग में। मास्टर हमको तो नहीं लगता है कि अब गंगा देवी इस शादी के लिए तैयार होंगी। कृष्णा बेटा, हमको ये सब इतना आसान नहीं लग रहा है। पिंकी हार मानने वाली लड़की नहीं है। कोई ना कोई पासा फेंक कर सब चाल दाव अपना कब्जा में कर लेगी। हमको तुम्हारा फिक्र हो रहा है। अगर वो शादी करके उस घर में चली गई तो तुम्हारा वहां रहना मुश्किल कर देगी। तुम चिंता मत करो माँ, बबलू सर का शादी पिंकी से नहीं होगा। लेकिन पिंकी तो बस कैसे भी उस घर से रिश्ता जोड़ना चाहती है। तुमको तनी सावधान रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि पिंकी तुम्हारा ससुराल जाने का सब रास्ता ही बंद कर दे।
होशियारी दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती है आपकी चहेती कृष्णा। अब तो मानोगे ना मास्टर? और साथ में पिंटू सिंह को भी लपेट लेती है। एक तरफ तो आईएएस का परीक्षा देना चाहती है और दूसरा तरफ कुंडली जैसा दकियानुसी बात पर विश्वास करती है। बताइए, हमको तो इस सब में उसके स्वार्थ का गंध आ रहा है मास्टर। वो चाहती ही नहीं है कि आपका और पिंकी का शादी हो। काहे कि शादी के बाद पिंकी तो कृष्णा की जेठानी बन जाएगी ना। हमको तो ये सब में सबसे ज्यादा अपने सोनुआ के बारे में सोच के खराब लगता। ऐसा लगता है जैसा बेचारे की किस्मत में मां का प्यार है ही नहीं। गजब, अब आएगा खेल का असली मजा। तो बताइए पंडित जी कि क्या फैसला किया आपने? हमारा सिर्फ एक इशारा करने का देरी है और उसके बाद जो अपने घर के ऊपर गैर कानूनी दुतल्ला बनवाए हैं ना आप, वो 1 मिनट में भरभरा कर गिर सकता है। नहीं नहीं मैडम, ऐसा जुल्म मत कीजिए। हम जुल्म कर रहे हैं आप पर कि आप हम पर जुल्म कर रहे हैं? हाँ, आपका घर तोड़ने का बात किया तो इतना डर गए आप, और हमारा घर बसने की पहले जो तोड़ दिए उसका का? देखिए पंडित जी, अगर आप हमारा घर बसने नहीं देंगे तो फिर हम आपका घर। देखिए पंडित जी, हमें तो बहुत सारा लड़का मिल सकता है, लेकिन अगर एक बार आपका घर टूट गया ना तो फिर से बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं मैडम, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। आप हमारा घर तोड़ने की बात मत कीजिए मैडम। तो पंडित जी, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, बबलू जी और हमारा ऐसा कुंडली बनाइए जिसमें 36 में से 34 गुण मिलते हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है हम बाद में बताएंगे। पिंटो, पिंटो! बबलू बेटा, हमको तुमसे कौनो जरूरी बात करना है। माँ पहले ही बताओ कि पिंटू कहाँ है। बात का है बबलू? माँ, हम तुमसे पूछे कि पिंटू कहाँ है। क्या बात है भैया? क्या तुम हमारा कुंडली लेकर के पंडित जी के पास गए थे? वो अच्छा हुआ भैया आपको। बस पिंटू, ज्यादा लाड दिखाने का जरूरत नहीं है। जो पूछ रहे हैं पहले उसका जवाब दो। ये तुम क्या कह रहे हो बबलू? क्या बात है? हाँ माँ, ये हम दोनों के बीच का बात है। तुम नहीं पढ़ो तो अच्छा है। भैया आप हमको अपना बात समझाने। हमको कुछ नहीं समझ रहा है। जो पूछ रहे हैं खाली उसका जवाब दो। क्या तुम हमारा और पिंकी का कुंडली लेके पंडित जी के पास गए थे? हाँ, हम गए थे।
हम मना किए थे ना कि कुंडली मिलाने का कोई जरूरत नहीं है, उसके बावजूद तुम आ गए। हम ये सब कुछ आपका भलाई के लिए हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है पिंटू। और ये भलाई करने का कौन सा तरीका है? क्या तुम ही चाहते हो कि सोनू बिना मां के पलता रहे, उसको मां का प्यार कभी नहीं मिले? हमारी बात सुनो बबलू, हम भेजे थे पिंटू को तुम्हारे और पिंकी का कुंडली दिखाने के लिए, सिर्फ अपना मन का शंका निकालने के लिए। और हम मना किए थे ना मां। लेकिन भैया अगर मां को इस बात से तसल्ली मिलता है तो इसमें हर्ष का है। ना ना बबलू बेटा, तुमको खामखा पिंटू सिंह पर गुस्सा करने का कोई जरूरत नहीं है। काहे कि ये अपने दिमाग से तो कोई काम करते हैं नहीं। इनकी पत्नी इनको जिस तरफ हाँक देती है बस चले चलते हैं उस तरफ। जरूर इनकी पत्नी के दिमाग की उपज है। बाबूजी, कृष्णा को बीच में लाने का कोनो जरूरत नहीं है। इस सब मामले में कृष्णा का कोनो दखल नहीं है। पिंटू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अभी मामले में कृष्णा कहां से आ गई? उसको काहे घसीट के ला रहे? जो भी हो, पर कृष्णा पिंटू सिंह के साथ पंडित जी के पास तो गई होगी ना। बताइए पिंटू सिंह, जब आप बबलू और पिंकी का कुंडली लेकर पंडित जी के पास गए थे तो आपकी काबिल पत्नी आपके साथ थी कि नहीं? जवाब दीजिए पिंटू सिंह। हाँ, वो हमारे साथ थी। लेकिन सिर्फ वो हमारे साथ गई थी। इस सारा मामला से उसका कोई लेना देना नहीं। लीजिए, कर लीजिए बात का जमाना आ गया है। अपना पत्नी को बचाने के लिए ये हमसे और अपने भाई से बहस पे बहस किए जा रहे हैं। वाह! अब आप भी तो बात को समझने का कोशिश कीजिए। अब बार बार कृष्णा को काहे घसीट के ला रहे? काहे कि कृष्णा नहीं चाहती है कि ये शादी हो। कृष्णा नहीं चाहती है कि पिंकी उसकी जेठानी बनकर इस घर में आए। अब देख लीजिए, आज उसी की वजह से हमरे राम लक्ष्मण जैसे दोनों बेटे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे। देख लीजिए। देखो पिंटू, तुम कृष्णा के कहने से क्या करते हो क्या नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे जीवन से दूर रहो। 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 ताकि हमारे बेटे सोनू के जीवन का सवाल है। इसलिए शादी हम किससे करेंगे किससे नहीं, ये सिर्फ हमारा निर्णय होगा।